Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. I am मोहम्मद हंजिला सिद्दीकी and you are watching my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास पैट्रिक की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है इसका एक्सरसाइज नंबर 17.1 को स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास. ठीक है, एक्सरसाइज 17.1. सबसे पहले हमारे पास सवाल है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. अच्छा, ये जो बेसिकली एक्सरसाइज है सेट्स पर है. ठीक है, इसके नाम जैसे हम पुरानी बुक में सेट्स पे काम करते थे इसके अंदर भी बिल्कुल सेम होगा. तो हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. सही है. सबसे पहले हमारे सामने a इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3. अच्छा, इंटीजर्स हमारे पास नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. इंटीजर्स -10, -9 इसी तरीके से चलते रहते हैं. फिर 0, 2, 3 यानी 1 बाय 1 चलते रहते हैं. और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. ठीक है, अब हम टेबुलर फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो -3 and 3 के बिटवीन में जितने इंटीजर्स हैं वो हमने लिखने हैं. तो टेबुलर फॉर्म में -2, -1, -0, -1 और -2. इस तरीके से हमारे इस पार्ट का आंसर कंप्लीट होगा. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, b इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 11. सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर. अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास होते हैं जैसे कि हम स्मॉलर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि 2 × 2 इक्वल्स टू 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, जो स्मॉलर नंबर्स को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉम्पोजिट नंबर बनते हैं. तो ये हम टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे. लेस देन 11 तक लिखना था इसलिए 4, 6, 8, 9, 10. पार्ट 3 है हमारे पास, c इज़ इक्वल्स टू, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, इसको हमने टेबुलर में कन्वर्ट करना है. तो क्वेश्चन है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू p. p हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. ठीक है, p इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 13. ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में हमें क्या लिखना था? प्राइम नंबर लिखने थे 5 से बड़े और 13 से लेस देन. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 7, 11 और 13. पार्ट डी है हमारे पास, इसके अंदर कह रहे हैं y सच डेट y बिलोंग्स टू o. o है हमारे पास ऑड नंबर. ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको 7 से बड़े और 17 से छोटे यानी 7 से ग्रेटर एंड 17 से लेस. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 7 से बड़ा क्या होगा? 9, 11, 13 और 15. 17 से छोटा 15. इसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है, e इज इक्वल्स टू z सच डेट z बिलोंग्स टू r. z स्क्वायर इक्वल्स टू 121. अच्छा, हमने इस सवाल के अंदर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसका स्क्वायर 121 के इक्वल्स हो. ठीक है, तो अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? 121. इसी तरीके से अगर मैं -11 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 121. अच्छा, आप जो कंफ्यूज हो रहोगे कि माइनस तो रह जाएगा, नहीं माइनस रहेगा नहीं, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो -11, 11 ये हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद पार्ट 6 है हमारे पास, f इज इक्वल्स टू p सच डेट p बिलोंग्स टू q, p स्क्वायर इक्वल्स टू -1. अच्छा, q हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर. हम रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? q से. इसी तरीके से हम इरैशनल नंबर को डिनोट करते हैं q डैश से. ठीक है, तो हमने किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जो कि -1 के इक्वल्स हो. तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर करें वो -1 के इक्वल्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर होगा हमारे पास नल साइड. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम चलते हैं आगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, हम इससे पहले जो सवाल था उसके अंदर सेट बिल्डर से टेबुलर में आ रहे थे. अब हम सेट बिल्डर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी जितने भी हमारे पास सवाल होंगे ना सेट बिल्डर में लिखेंगे. तो पार्ट 1 है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6. सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. तो क्या हो जाएगा ये? इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच डेट x. आप x की जगह y भी ले सकते हो, आप p भी ले सकते हो. ओके, x सच डेट x बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर को डिनोट करता है. इसके बाद 5 लेस देन x लेस देन 6, 5 से 6 तक के रैशनल नंबर. इसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, 12. इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है.
तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 12। ये जितने भी नंबर आपके पास लिखे हुए हैं b इज इक्वल्स करके, ये सारे 12 से डिवाइड हो सकते हैं, ओके, इसलिए ये सारे पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 12 हैं। पार्ट 3 हमारे पास c इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 कॉमा प्लस 2 प्लस 3, इसी तरीके से प्लस 40 तक चल रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ये प्लस माइनस है, ओके, डैश की वजह से नज़र नहीं आ रहा, यानी इंटीजर्स हैं। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग टू z, z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। -40 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 40, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, d इज इक्वल्स टू -4 -2 0 2 4। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है इवन नंबर्स। इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू e, -4 is less than equals to x is less than equals to 4। अच्छा, पार्ट 5 है हमारे पास, e is equals to 1, 4, 9, 16, 25। In set builder form x is that x is the square of first 5 natural numbers। जब हम 2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। इसी तरीके से 3 को स्क्वायर करेंगे, क्या आंसर आएगा, 9। इसके बाद हम 4 को स्क्वायर करेंगे, क्या आंसर आएगा, 16। इसी के बाद हम 5 को करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 25। तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद 6 है हमारे पास, f इज इक्वल्स टू -1, -3, -5, -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। ठीक है, कोई हमने 5 एग्जाम्पल्स देने किसकी, एम्प्टी सेट्स की। जैसे कि मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ज़रूरी नहीं जो मैं करवा रहा हूँ यही करो, आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आके कमेंट करो मुझे। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास p इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 6। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, 6 कहा हुआ है मैंने, तो 6 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। मेरे पास कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो डिविजिबल बाय 6 हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट नहीं होते, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, एम्प्टी सेट की, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास, b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कभी भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आई है, ठीक है। तो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, एम्प्टी सेट की। पार्ट 4 है द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड। ये पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल भी हो और उसकी 4 साइड्स भी हों, ठीक है। ट्राइंगल हो सकता है बट उसकी 3 साइड्स होंगी। पार्ट 5 है मेरे पास, द सेट ऑफ इंटीजर्स डेट आर बोथ इवन एंड ऑड। कोई भी इंटीजर ऐसा हमारे पास मौजूद नहीं है इन रियल वर्ल्ड जो इवन भी हो और ऑड भी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो कि आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट जो कि आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मेरे पास सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये फाइनाइट है, आप इसको काउंट कर सकते हो। पार्ट 3 है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। तमाम रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9 हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट हैं, क्योंकि आपको काउंट नहीं कर सकते इसके अंदर कितने रैशनल होंगे और कितने इरेशनल होंगे। पार्ट 4 है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। ये फाइनाइट है, आप इसको काउंट कर सकते हो। इसके बाद है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। ये भी इनफाइनाइट है, आप इसे भी काउंट नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे यहाँ पे तकरीबन कोई 4 सवाल कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हम इसे आगे और देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमने 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं और क्या बनाने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास, p इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू क्या है आपके पास, वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो द प्रॉपर सबसेट्स आर ए आई ई यू आई ओ। इस तरीके से हम प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं। अच्छा, इनके अलावा और
प्रॉपर सबसेट्स नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने, तो हमने 3 उन्हें बना के दे दिए, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे इसके अंदर, देखो इम्प्रॉपर सबसेट्स कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिख लो -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। इस तरीके से हमने खुद ही इम्प्रॉपर सबसेट्स बना दिया। पार्ट 2 है हमारे पास q इज इक्वल्स टू एक्स इज डेट एक्स बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो द प्रॉपर सबसेट्स आर -1, 0, +1, +2 एंड 0, +2, ठीक है। ये क्या है आपके पास 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं। इसके बाद फिर हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या है इसके अंदर, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे पास 3 क्या है इम्प्रॉपर सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 इस पूरी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, हमने पावर सेट बनाना है, तो a इज इक्वल्स टू 5, 10, 15। अच्छा, हमारे पास 3 एलिमेंट है। जब भी कभी पावर सेट सॉल्व कर रहे हो ना, तो अपने दिमाग में एक ट्रिक रखना, इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर n करो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर, अब देखो मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, 5, 10, 15, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, तो हमारे पास टोटल 8 सेट बनेंगे, ठीक है। तो पी ए इस तरीके से हम पावर सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद फिर 5 या नल सेट, ओके, फिर कॉमा 5, 10, 15, 5, 10, 5, 15, 10, 15 और 5, 10, 15। तो मेरे पास टोटल कितने सेट्स होंगे, 8 होंगे। अगर आपके पास ये 8 सेट नहीं आ रहे तो आपने कभी सेट मिस किया है, ठीक है, तो आप फिर वो कन्फर्म करके दोबारा करें। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 सेट हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू एक्स इज डेट एक्स बिलोंग टू जेड, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4, जेड मतलब इंटीजर्स। अच्छा, तो मैं इसको सबसे पहले तो सिंपल लिख लेता हूँ। b इज इक्वल्स टू कह ये रहे हैं कि 0, -1 से बड़ा और 4 से लेस, तो 0, 1, 2, 3। तो पावर सेट्स ऑफ b इज इक्वल्स टू 5, 0, 1, 2। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं 2 की पावर 4 करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या है, 16। तो टोटल ये 16 सेट बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, सबसे पहले सिंगल सब एक बनेगा, इसके बाद डबल, फिर ट्रिपल, उसके बाद फिर एक चारों का सेट बन जाएगा और एक नल सेट। तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, टोटली 16। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 17.1 यहाँ ख़त्म होती है। 17.1 के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी और कोई भी सवाल इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 17.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।